बुलडोजर पर बुरे फंस गए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह। वो बुलडोजर जो शिवराज सिंह सरकार का है और लगातार एक्शन में दिखाई दे रहा है। दिग्विजय का ये वाला विवाद कैसे शुरू हुआ ये हमने आपको बताया था, लेकिन अब ये मामला बहुत बढ़ गया है, जिस पर दिग्विजय सिंह सफाई भी दे रहे हैं और बीजेपी पर नया आरोप भी लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इसी सियासी घमासान से जुड़ी हमारी ये ताजा रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में रामनवमी पर हुए भारी बवाल के बाद अब शांति है। हर तरफ पुलिस का पहरा है, लेकिन प्रदेश में अब सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है, जिसके केंद्र में पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हैं। बीजेपी का ये बढ़ता विरोध दिग्विजय सिंह के उस ट्वीट वाली तस्वीर को लेकर है, जिसे उन्होंने खरगोन का बताकर पोस्ट किया था। हालांकि वो तस्वीर खरगोन की नहीं, बल्कि बिहार के मुजफ्फरपुर की थी। शिवराज सरकार और बीजेपी के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि दिग्विजय ने जानबूझकर गलत तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली और दंगे भड़काने की कोशिश की। इसी पर भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर में दिग्विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दिग्विजय सिंह जी ने जो किया उसके कारण कल दिन भर मध्य प्रदेश में सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैला रहा। क्या सरकार ये अलाउ करेगी कि एक व्यक्ति अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण एक ट्वीट करता है और दिन भर मध्य प्रदेश में दो समुदाय में तनाव रहे? दिग्विजय सिंह ने वही अपराध किया है जो दंगा करने वालों ने किया है। दंगा करने वाला और दंगा उकसाने वाला दोनों अपराधी होता है। आज से हमने एक मुहिम चलाई है कि दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। उसके लिए हम रिपोर्ट करवा रहे हैं लोगों से, मैंने भी रिपोर्ट की। दिग्विजय इतनी बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं कि उनके खिलाफ आवाज कांग्रेस के अंदर तक उठ गई। ये छिंदवाड़ा के परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि हैं, जो दिग्विजय पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने एफआईआर करा दिया, सारी वारदातें सामने आ गई और हमारे से छोटे छोटे कार्यकर्ता जब हमसे पूछता है तो हमको बहुत सारी तकलीफें होती हैं, जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट के माध्यम से मैंने ये पूछा है कि यदि अपने पास प्रमाण है तो हम प्रमाण प्रस्तुत करें, ताकि हम भी फ्रंट में आके बीजेपी से लड़ सकें। जो ट्रिक कभी पर्दे के पीछे से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अपनाते थे, सोहन वाल्मीकि जी के बयान के बाद में लग रहा है कि उसी दाव से उन्हें चित्त किया जा रहा है। शायद जब ये सिद्ध हो गया है कांग्रेस के लिए दिग्गी तू तो हानिकारक है, उनकी वफा का चर्चा ही ऐसा कि अपनी वफा से भी शर्मा रहे। अपने खिलाफ होते विरोध और हमले पर दिग्विजय सिंह भी चुप रहने वाले कहां थे। दिग्विजय का आरोप है कि बीजेपी उनके खिलाफ एजेंडा चला रही है। सर, जिस तरीके से आप पे मामला दर्ज हुआ है, एक जगह नहीं 4-4, 5-5 जिलों में मामला दर्ज हो गया, क्या करें ना? यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। लगे कि एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का आपके पूरे देश में। आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश में। दिग्विजय सिंह जिस विवाद में फंसे हैं वो खरगोन और बड़वानी जिले में रामनवमी पर हुए बवाल से जुड़ा है। बवाल के बाद दोनों जिलों में उपद्रवियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ था। तभी दिग्विजय ने ये आरोप लगाया कि बिना जांच पड़ताल के शिवराज सरकार बुलडोजर चलवा रही है। उसी दौरान दिग्विजय ने वो तस्वीर ट्वीट की। हालांकि इन सब के बीच भी खरगोन में बुलडोजर रुका नहीं है। बुलडोजर की इस कार्रवाई पर वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं जिनके मकान और दुकानें बुलडोजर से तोड़ी जा रही हैं। ये खरगोन के खसखसवाड़ी निवासी हसीना भी हैं, जिनका दावा है कि पीएम आवास योजना के तहत मकान मिला था, लेकिन अतिक्रमण बताकर उनके मकान को भी गिरा दिया गया। शिवराज मामा ने दी थी कुटी और उन्होंने कहा था कि जो जा रहता है वहीं रहेगा। मैं तो गरीबों को बसाना चाहता हूँ। तुमने तो हमको मानने जीने पे खड़े कर दिए। कितने साल से रह रहे? बहुत साल हो गए सर, मेरे को रहते रहते। मेरे 2 मर गए, यहाँ आदमी मर गया, लड़का मर गया। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी मैं?
और कहाँ जाऊंगी मैं, लोगों कन तो है भी जमीन, मेरे कन कहीं नहीं है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि बुलडोजर के ऐसे ही एक्शन की वजह से खरगोन में पलायन तक शुरू हो गया है, लेकिन राज्य के गृह मंत्री ऐसे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। ये एकदम असत्य और भ्रामक खबर है। जिस मकान का जिक्र हुआ है वो मकान पर घटना से पहले ही लिखा हुआ था। जिले के अंदर इस कारण से कोई पलायन नहीं हो रहा है, न हुआ है, न होगा। मध्य प्रदेश में रामनवमी पर उपद्रव के बाद से ही विवाद और सियासी तूफान खड़े हो रहे हैं, तो उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश और हिंसा वाले दूसरे राज्यों को आईना दिखा रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।